लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड ना, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड में हमने सीखा था क्या कि अगर दो फंक्शन है और दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है, मतलब दोनों ना ट्रिग्नोमेट्रिक हो ना कुछ और हो, जैसे कुछ इस टाइप का हो गया एक्स क्यूब लॉग एक्स टाइप का, ठीक है, इसका करके देखा था हमने और आया था क्या, दो चीजों का प्रोडक्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, u और v मान लीजिए जैसे दो चीजें हैं, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, किसी एक को चुनेंगे फर्स्ट, किसी एक को सेकंड, फिर उसके बाद बोलते हैं क्या फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड वाले का, माइनस लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट वाले का ना, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इसको जो है ब्रैकेट में रख के फिर पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बेसिस पे हमने ये सारे सवाल सॉल्व किए ऐसे टाइप के। किसको मानते हैं फर्स्ट और किसको सेकंड, ये हम चूज करते थे किससे, आइलेट से ना। आइलेट में आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। पुराने वाले वीडियो में मतलब लेक्चर में ये सब बातें हो गई थी ना, पुराने लेक्चर में अगर ये सब बातें हो गई थी तो इसी के बेसिस पे सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएशन करते टाइम पढ़ा था क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा कि अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कुछ इस टाइप से बातें की ना इंटीग्रेशन में। अभी तक जो बातें हुई वो बातें हुई कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। लेकिन कई सारी बातें तो तब भी हो गई, जैसे sec x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता था लेकिन फिर भी हमने sec x को इंटीग्रेट किया सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ना। तो उसी तरह से ये भी जो है साइन इनवर्स x, अब जैसे log x का अभी तक हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाए हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तक इसको भी नहीं जानते ना। बाई पार्ट की हेल्प से हम इसको भी जानेंगे, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी जानेंगे, सारी बातों को हम बाई पार्ट की हेल्प से जानेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट वहां जो है स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा जा सकता था, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसके इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते ये सारे फंक्शंस। तो फिर इनको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है आपको log x का, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन। लेकिन अगर सिर्फ खुद ही log x आ जाए तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें, समस्या प्रधान है। तो समस्या जो है, इस समस्या को सुलझाने के लिए बाई पार्ट लगाने पे हम जो है यहाँ 1 रख लेते हैं अपने पास से ना, अपने पास से 1 रख लिया। तो इस 1 को रखने के लिए जो है, फिर इस 1 को रखने के बाद हमारे पास बना क्या, प्रोडक्ट बन गया। अब देखो L फॉर लॉगरिथमिक और A फॉर अलजेब्राइक, पहले लॉगरिथमिक आता है पहले अलजेब्राइक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो 1 हमारा क्या हो गया, अलजेब्राइक हो गया, और log x लॉगरिथमिक, log x को हम बोलेंगे फर्स्ट और 1 को बोलेंगे सेकंड। फिर हमारा प्रोसेस क्या है, आगे बढ़िए, फर्स्ट फंक्शन log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 का, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को d बाई डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेट करेंगे 1 को, फिर उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर 1 का इंटीग्रेशन x log x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx। इसी x से ये वाला x कैंसिल आउट ना, हमारे पास आया क्या, फिर यहां बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस log x माइनस x प्लस c, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है। हमें इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए करना है साइन इनवर्स x dx, इसे इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x dx। अब इसके लिए क्या करें, इसका भी हम डायरेक्ट कुछ नहीं जान पा रहे हैं, तो हम यहां पे रखेंगे 1 रखने से क्या हुआ, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये कैसा है, अलजेब्राइक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन।
फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फिर अगला काम क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखेंगे साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेट करेंगे 1 को, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेट करेंगे 1 को, ब्रैकेट लगाएंगे पूरे पे, फिर dx लगाएंगे, फिर से जो आएगा उसको भी इंटीग्रेट करना है। 1 का इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का क्या हो जाएगा x, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो पुराना इंटीग्रेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला ना। सीधे हम क्या करें, वी पुट क्या पुट कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx इक्वल टू dt, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर -2 को इधर भेज दीजिए, x dx इक्वल टू -1/2 dt। x dx की जगह क्या आ चुका है -1/2 dt और यहां हमने रख दिया है t, तो ये हमारा बन क्या गया x साइन इनवर्स x माइनस -1/2 रखेंगे तो बाहर आ जाएगा +1/2 हो जाएगा, dx x dx की जगह पे -1/2 dt। dt को अंदर रखिए, 1 अपान इसकी जगह रख दिया तो रूट टी dt, रूट टी 1 अपान रूट टी dt। रूट टी मतलब टी पावर हाफ ऊपर लेके जाइए, टी पावर माइनस हाफ, उसका इंटीग्रेशन होगा तो हाँ टी पे पावर -1/2 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +1/2 अपान 1/2, इस 2 से 2 खत्म, प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू रख दीजिए, क्या माने थे आप टी को, हाँ +1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस कांस्टेंट। यही हो गया आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का। हम यहाँ पे 1 अपने पास से रखेंगे, बाई पार्ट लगाएंगे जो हमने इसके पहले लेक्चर में सीख रखा है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ना इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और वही काम करते चले आइए, आपका पुराना ज्ञान तुरंत काम हो जाएगा। पहले भी हम लोगों ने 3-4 सवाल देखा था, इस तरीके से सवाल आ जाते हैं तो हम उसमें 1 जबरदस्ती अपने पास से रखते हैं। जैसे देख लीजिए कुछ अलग तरीके का आ गया, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन टाइप का, जैसे आ गया 2x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर dx। अब इसमें दिमाग लगाइए, क्या कर दे, 2 चीजें हैं, 2 अलग टाइप के फंक्शन है, उनको इंटीग्रेट करना है, एक अलजेब्राइक है एक एक्सपोनेंशियल है। ऐसा काम जो है सब्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता, ऐसा काम सिर्फ कहाँ होता है, बाई पार्ट में होता है। दोनों के दोनों अलजेब्राइक हो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लेकिन दोनों के दोनों जो है एक दूसरे वैरायटी का, इसमें सब्स्टिट्यूशन आपका नहीं लग पाता है। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। कैसे, जैसे इसको दिमाग लगा गया मेरा तुरंत कि एक्स स्क्वायर जैसे है, पहले इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन वोशन नहीं जानते ना, कुछ e टू द पावर एक्स स्क्वायर का e टू द पावर एक्स का जानते हैं, और इंटीग्रेशन में वही काम करते हैं जो जानते हैं ना। जबरदस्ती अपने पास से इंटीग्रेशन में चेन रूल जैसी व्यवस्था नहीं होती। डिफरेंशिएट करना होता तो e पावर एक्स स्क्वायर का e पावर एक्स स्क्वायर को फिर से कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता ना कि हम e टू द पावर एक्स स्क्वायर को कर दे फिर एक्स स्क्वायर का फिर से कर दे, ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं होती है। तो आप इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे रखिए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बनेगा ना, कुछ इसी व्यवस्था को हम ध्यान में रखते हुए 2x को साइड में रख के dx के साथ कर लेंगे, 2x को साइड में रख के dx के साथ कर लेंगे। अब जरा देखिए, अगर हमने पुट कर दिया वी पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x dx इक्वल टू dt। तो हमारा ये जो i है वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर की जगह t, e टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह t और 2x dx की जगह dt। अब ये जो चीजों का प्रोडक्ट है, t क्या है अलजेब्राइक है, e क्या है एक्सपोनेंशियल है। आइलेट में पहले a आता है कि पहले e आता है, पहले a आता है तो a को बोलेंगे फर्स्ट और इसे बोलेंगे सेकंड। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू द पावर टी डी टी, और इसे पूरे को इंटीग्रेट कर देना है। आई बात समझ में? ठीक है, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन टी, तो ई टू द पावर टी डी टी। अब ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन वही ई टू द पावर टी ही, तो टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस कांस्टेंट, ई टू द पावर टी कॉमन ले लीजिए, अंदर यहां बचा टी माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, और टी की वैल्यू तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा आइलेट लगाने से, पाई पार्ट करने से फर्स्ट और सेकंड, और कभी कभी थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कल भी हमने देखा था जिसमें सब्स्टिट्यूट करके आया था, मशहूर सवाल है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट और माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। चलिए एक सवाल करके दिखाइए, एक क्वेश्चन करके बताइए, एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स 2009 में पूछा गया है। चलिए शुरू हो जाइए। निकालो कॉपी वॉपी यार, बिना मतलब समय बर्बाद करने का मतलब हो क्या है, समझ नहीं आता है। अभी तो बता रहे हैं। हाँ, आइलेट है ना, आइलेट में आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको जो है सेकंड रखेंगे। जैसे हाँ, ए के बाद टी आता है ना, आइलेट में ए के बाद टी आता है, अलजेब्राइक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। यार बहुत, एक तो जो है पढ़ नहीं रहे हो, दूसरे आवाज भी कर रहे हो, ये दोनों नहीं चलेगा ना, ना पढ़ो आवाज ना करो। साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन हो गया बाई पार्ट। अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे भी लगाते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो है नहीं पता, एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां रख लिया डी। जब ऐसा आ जाता था कि ऊपर कुछ ऐसा बन रहा हो ना, पावर ज्यादा हो दिख रही हो, तो क्या करते हैं, ऊपर ही हम एडजस्टमेंट बनाते थे, तो क्या करते हैं यहाँ पे इस माइनस को अंदर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, यहां प्लस कर ले 1/2 और माइनस को यहां भेज दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी हमें माइनस एक्स स्क्वायर में दिख रहा था। सेटिंग क्या है हमारी, सेटिंग ये है कि यहां हम +1 कर दें, यहां -1 कर दें। ठीक है, ठीक है, हमने +1 किया -1 किया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अब इसकी हेल्प से हम दो पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट में हमारा इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ना +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ अलग होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये इसके साथ होगा अलग तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट dx, दोनों के साथ यहां भी 1/2 भेज दीजिए, 1/2 दोनों में हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2, इसका फार्मूला अभी पढ़ेंगे, होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई टू मतलब 1/2 साइन इनवर्स एक्स, फिर ये -1/2 इसका साइन इनवर्स एक्स है ही, प्लस सी। अलग कर लीजिए, साथ में ले लीजिए, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए और जो जुड़ घट रहा हो जोड़ घटा लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहां मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये 1/4 में से -1/2 जाएगा तो -1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। ये है हमारे किसकी, आई की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू। ये चीज जो आपको मिल गई यहां पे, इसका इंटीग्रेशन अभी जो है हम पढ़ा देते हैं, अभी आपने नहीं पढ़ा है, इस बार सिलेबस से कट भी चुका है 2020 वाले में। एक नए फॉर्मेट को सीखिए, ऐसे आ जाए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, इस तरीके का अगर इंटीग्रेशन आ रहा है e टू द पावर एक्स प्लस इंटू एफ डैश एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन उसके बगल में मौजूद है, उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में मौजूद है। तो ऐसे टाइप का जब इंटीग्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। प्रूफ के लिए देखिए, प्रूफ मान लीजिए आपके पास यही इंटीग्रेशन है, i इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, e टू द पावर एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए और दो हिस्से में तोड़ लीजिए, e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये f ऑफ x कैसा दिख रहा है, अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है। ये जो भी हो, अलजेब्राइक हो या ना हो, कुछ भी हो, जो भी होगा एक्सपोनेंशियल से तो पहले ही आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले ही आएगा ना। आइलेट से कंपेयर कीजिए, आइलेट वर्ड आपका क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल को हमेशा लास्ट रहता है, तो इसको सेकंड मानेंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी रहे f ऑफ x की जगह पे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको बोलोगे सेकंड और इसे बोलोगे फर्स्ट। और इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x f ऑफ x माइनस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, तो e टू द पावर x f डैश ऑफ x dx प्लस ये जो था बगल में उसको ऐसे रख दीजिए, e टू द पावर x f डैश ऑफ x dx प्लस में e टू द पावर x f डैश ऑफ x dx। आप जरा देख रहे हैं, e टू द पावर x f डैश ऑफ x, e टू द पावर x f डैश ऑफ x कैंसिल आउट ना, बचा क्या हमारे पास e टू द पावर x f ऑफ x प्लस कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने ऐसा इंटीग्रेशन दिखता है, जैसे मान लीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया e पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर -1। ये सब तो यार तेज से बोलना चाहिए, तुरंत इतना शार्प रहना चाहिए, पता नहीं क्या पढ़ते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x मतलब x पावर -1, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, x पावर कितना हो जाएगा -1 -1 -2, नीचे उतार दीजिए,
-1/x²। ठीक है, मतलब इसी का डिफरेंशिएशन ही तो है, तो बगल में, इस बगल में क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x 1/x + c हो गया इंटीग्रेट। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको इंटीग्रेट करना है I = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x - cos x। क्या किसी का डिफरेंशिएशन मौजूद है? क्या किसी का डिफरेंशिएशन है कहीं? sin x का डिफरेंशिएशन -cos x नहीं होता है। एक माइनस जरा कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, e⁻x और ये हो जाएगा cos x - sin x। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x ना, तो इसका डिफरेंशिएशन यही बगल में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -e⁻x cos x + c इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का एक सवाल उठाते हैं, बड़ा अच्छा सवाल दिखते में लगता है कि इंटीग्रेशन कैसे करें, बहुत कठिन है, लेकिन इसी फॉर्मेट की हेल्प से चुटकी बजाते हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, I = हमारे पास है क्या, I = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sec x इंटू 1 + tan x dx। भयानक लग रहा है देखने में, sec x से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, e⁻x अंदर जाएगा तो क्या, sec x + sec x tan x, sec x tan x dx। जरा देखिए किसी का डिफरेंशिएशन कोई है दोनों में से, बाहर ही पावर x लगा हुआ है, किसी का डिफरेंशिएशन कोई है? sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ना, कितना आराम से हो गया। I = अगर आपके पास आ गया, मान लीजिए ऐसे इंटीग्रेशन e⁻x 1 + sin x / 1 + cos x। अब इसमें दिमाग लगाइए, क्या कर दें, e⁻x 1 + sin x / 1 + cos x, जो कर सकते हैं करिए, e⁻x पड़ा रहने दीजिए, 1 + sin x की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, और 1 + cos x का मतलब क्या हुआ, 1 + cos x का मतलब क्या हुआ, 2 cos² x/2 dx। 2 cos² x/2 जब 1 में डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 1/2, और 1/cos² x/2 मतलब sec² x/2। इसमें डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, cos x/2 से एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, sin x/2, नीचे क्या बचेगा, तो sin x/2 cos x/2 मतलब tan x/2 dx। जरा देखिए इसमें से किसी का डिफरेंशिएशन है कोई, किसी का डिफरेंशिएशन है कोई, tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का होता है sec² x, tan x/2 का sec² x/2, फिर x/2 का चेन रूल से फिर से करोगे तो 1/2, तो सीधे सीधे tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2 sec² x/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x tan x/2 प्लस कांस्टेंट। इस फॉर्मेट की हेल्प से हम कई सारे क्वेश्चन जिसमें e⁻x करके लगा हो उसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, जो झमेला देखने में लगता है वो कितना आसान हो जाता है बस इसी फॉर्मेट की हेल्प से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है ये, इसको भी ध्यान रखिए, कलेक्ट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर इसी फॉर्मेट में कहीं नोट लगा के एडजस्ट कर दीजिए, ऐसा कहीं आ जाता है कि इंटीग्रेशन e⁻kx अगर यहां लग जाता है, kx जहां x है वहां किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, तो अंदर जहां f(x) था वहीं kf(x) हो जाए, बस काम हो गया, kf(x) + f'(x) + c dx। तो इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे हो जाएगा e⁻kx f(x), e⁻kx f(x) + c।
बस। अगर मान लीजिए ऐसे ई टू द पावर एक्स जो बार बार आ रहा है, अगर 2x आ गया, 3x आ गया, तो वही चीज जो है एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई रहनी चाहिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि i इक्वल टू इंटीग्रेट करना है हमें e टू द पावर x x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब dx। इसी को हमें करना है इंटीग्रेट, ठीक है, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो जरा व्यवस्था बनाइए। इंटीग्रेशन पूरा काम जुगाड़ का, e टू द पावर x माइनस 4 को हम तोड़ सकते हैं x माइनस 2 ना, अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। जरा साथ में एसोसिएट कीजिए, x माइनस 2 के साथ ये वाला ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। एक पावर कम हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। क्या इसका डिफरेंशिएशन यही होगा? क्या इसका डिफरेंशिएशन यही होगा? x माइनस 2 पे होल पावर माइनस 2 बन के आगे जाएगा, माइनस 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो गई, माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 नीचे उतार दिए प्लस 3। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये है किसकी वैल्यू? i की वैल्यू। हाँ देखिए अगला फॉर्म है हमारा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन e टू द पावर ax साइन bx dx, या फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx dx। ठीक है, इस टाइप का जब इंटीग्रेशन आ जाए तो डायरेक्ट जो है पूछा तो कम ही जाता है, बहुत ज्यादा जो है पूछा नहीं गया है आपके एग्जाम में, लेकिन अच्छा इंटीग्रेशन होता है, देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा। e टू द पावर ax जैसे पहला वाला है, फर्स्ट वाला e टू द पावर ax साइन bx dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b cos bx, a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। अगर आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है वही e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हो जाएगा a cos bx प्लस b sin bx, a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। ये दोनों जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले खुद ही जो है आ चुके हैं आपके एग्जाम में, लेकिन बहुत पहले ना, किसी जमाने में जो है पूछे गए हैं ये। तो दोनों में से आप जिसका कहिए हम उसका करवा दें, जिसका कहिए उसका प्रूफ करवा दें, जिसका कहिए उसका प्रूफ करवा दें। पहले वाले का, दूसरे वाले का? तो i इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा क्या है? अलजेब्राइक। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा क्या है? एक्सपोनेंशियल। चलिए किसी को भी, जो दोनों ही रिड्यूस होने लायक है, नहीं कि कुछ कम होंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। ठीक, इसका जो है डिफरेंस ये पहला वाला वैसे रखते हैं, e टू द पावर ax साइन bx का, साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस cos bx अपॉन b, जो कोफिशिएंट में रहता है नीचे आता है। फिर माइनस लगाएंगे इन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax, और ax का फिर से करेंगे तो क्या आएगा? a बाहर रख लिया। साइन bx का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos bx, ये माइनस माइनस प्लस cos bx यहां रखा और b को यहां भेज दिया dx।
ठीक, एक स्टेप में काम कर रहे हैं। फिर से वही काम कीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, तो क्या हो जाएगा ये, तब ये बनेगा माइनस e टू द पावर ax cos bx अपॉन b प्लस a अपॉन b। इधर देखिए फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax cos bx का sin bx अपॉन b, sin bx अपॉन b। फिर माइनस लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax ही रहेगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos bx का sin bx अपॉन b, अपॉन b जो है sin b का sin bx के नीचे उसको इधर कर लिया dx। ये क्या है, यही तो है पहले वाला जिसको हम i लेके चले थे, e टू द पावर ax sin bx ही है ना ये, तो यहां हम क्या रख लेंगे i, तो ये हमारा फाइनली बन गया माइनस e टू द पावर ax cos bx, e टू द पावर ax cos bx अपॉन b प्लस a अपॉन b अंदर जाएगा, तो a अपॉन b स्क्वायर e टू द पावर ax sin bx, और फिर माइनस a अपॉन b इधर मल्टीप्लाई करेगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये पूरा i है, i इक्वल टू, इसको इधर लेके आइए, माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, i को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा i प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर i इज इक्वल टू, इधर पहले वाले को ऐसे रखिए a अपॉन b स्क्वायर e टू द पावर ax sin bx माइनस 1 अपॉन b e टू द पावर ax cos bx प्लस c भी लगा देते हैं। ठीक है, इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, i कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मतलब ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू i। यार देखो कोई सेंस वेंस नहीं है क्या, तो ठीक है बिना बोले शांति से कर लो ना, डिस्टर्ब कर दियो एकदम से। बी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से 1 अपॉन बी स्क्वायर, और यहां पहले से था, और e टू द पावर ax भी कॉमन ले लो, यहां क्या बचा a sin bx, यहां सिर्फ b ही है, आपने कॉमन ले लिया b स्क्वायर, तो b से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, माइनस b cos bx प्लस कांस्टेंट, ये b स्क्वायर इधर से दोनों नीचे कट जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इधर भेज दीजिए, i इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर a sin bx माइनस b cos bx प्लस कांस्टेंट, फाइनल। ठीक है, यही हमारा काम है, इस तरीके से हो गया ये इंटीग्रेट ना। तो जब भी कोई सवाल आता है, अगर आपको फार्मूला याद है आप फार्मूले से कर दीजिए, अदरवाइज इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड मान के आप कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाना है। जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास आ गया इंटीग्रेट करने को e टू द पावर 2x sin 3x, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x sin 3x dx। a की जगह क्या है, फॉर्मेट कैसा है, e टू द पावर ax sin bx वाला ना, a की जगह क्या है 2 है, b की जगह 3 है, इसी में रखते चले आइए, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, और a की जगह 2 है, तो 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x, ये कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 और ये 9 4 13, e टू द पावर 2x अपॉन 13, 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x। ये पहाड़ सा दिखने वाला इंटीग्रेशन भी कितना सुविधा पूर्वक सॉल्व हो गया है ना। दो 2015 में आपसे पूछा गया है e टू द पावर i इक्वल टू e टू द पावर 2x sin 3x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा गया है
यहां भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस +1 से आप कोई दिक्कत मत लीजिए, इस +1 से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, जैसे है वैसे पड़ा रहने दीजिए। उसी फॉर्मेट पे चलिए, क्या हो जाएगा e⁻²x अपॉन 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13 और a मतलब 2 sin 3x + 1 माइनस 3 cos 3x + 1 प्लस c कांस्टेंट। हो गया आपका आंसर ना, ठीक। तो इस तरीके से अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे क्या फॉर्मेट है, कहां तक पहुंचे हैं, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग जो है बाई पार्ट में एक फॉर्मेट और पढ़ा है जो आपके बोर्ड में कट चुका है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक। इस ईयर करंट ईयर जो है वो बोर्ड से हट चुका है, पढ़ लेते हैं। अच्छा फॉर्म है, काफी जगह काम आएगा। और भी तो एग्जाम निकालने हैं कि 12th बाद 12th में ही रहना है, तो और भी एग्जाम निकालने हैं, तो छोड़िए मत ना, पढ़ डालिए, क्या दिक्कत है। छोटी सी बात है, जैसे इतना दिन वैसे एक दिन और लगेगा। कट चुका है, एक फॉर्म है सिलेबस से। 12th बाद इधर निकलिए तो कुछ हाथ में रखे, मतलब मान लीजिए जैसे BHU में हो गया है, इलाहाबाद में हो गया है, या कहीं जो है बीटेक के लिए कहीं से निकल गया, कुछ इंटरेस्ट वगैरह निकल गया है।